दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए सबक है जो दौलत मिलने के बाद खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। ये कहानी है खारून की। एक ऐसा आदमी जो बनी इज़राइल में पैदा हुआ और इतना अमीर बना कि उसकी दौलत की मिसाल आज तक दी जाती है। कहा जाता है उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि सिर्फ उनकी चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमी लगते थे। कुछ रिवायतों में तो यहां तक आता है कि उन चाबियों को उठाने के लिए 70 ऊंट लगते थे। सोचिए कैसी दौलत रही होगी वो। सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात से भरे कमरे, शानदार महल, नौकर चाकरों की लाइन, हर वो चीज जो इंसान सिर्फ ख्वाब में सोच सकता है, वो सब कारून के पास था। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी नेमत मिलने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए? शुक्र। लेकिन कारून ने क्या किया? घमंड। धीरे धीरे उसके दिल में तकब्बुर भर गया। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा। उसकी कौम के नेक और समझदार लोग उसे बार बार समझाते थे, खारून, घमंड मत कर। अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। जो दौलत तुझे मिली है उससे आखिरत की तैयारी कर, गरीबों की मदद कर, दुनिया का फायदा भी ले, लेकिन अल्लाह को मत भूल। लेकिन दोस्तों, जब दिल पर घमंड छा जाता है तो इंसान को कोई नसीहत सुनाई नहीं देती। कारून ने उनकी बात सुनकर क्या कहा? उसने घमंड से जवाब दिया, ये सब मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। यानी वह ये समझ बैठा था कि उसकी दौलत उसकी अपनी अक्ल, मेहनत और काबिलियत की वजह से है। उसे ये याद ही नहीं रहा कि देने वाला कौन है। दोस्तों, यही वो मोड़ होता है जहां इंसान गिरना शुरू करता है। एक दिन कारून ने सोचा, आज अपनी दौलत का जलवा दिखाया जाए। वह अपने महल से बाहर निकला, ऐसे कपड़े पहने जो किसी बादशाह से कम नहीं थे, सोने चांदी से सजा हुआ। उसके साथ नौकरों की लाइन, खजानों के संदूक, हर तरफ शान ही शान। जब लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ लोग कहने लगे, काश हमें भी खारून जैसी दौलत मिल जाती। वो कितना खुशकिस्मत है। दुनिया की चमक देखकर उनके दिल में लालच आ गया। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास इल्म था, समझ थी। उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का इनाम इससे कहीं बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और सब्र करते हैं। दोस्तों, यही फर्क होता है दुनिया देखने वालों और हकीकत समझने वालों में। फिर आया वो दिन जब अल्लाह का फैसला हुआ। कोई चेतावनी नहीं, कोई मौका नहीं, बस एक हुक्म। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया और अचानक जमीन हिलने लगी। लोग घबरा गए और देखते ही देखते कारून, उसका महल, उसका खजाना, सब कुछ धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। वह चिल्लाया होगा, मदद मांगी होगी, लेकिन न उसकी दौलत काम आई, न उसके नौकर, न उसके दोस्त। सब कुछ पल भर में खत्म। वो इंसान जो खुद को सबसे बड़ा समझता था आज जमीन के नीचे चला गया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो लोग कल तक उसकी दौलत देखकर तरस रहे थे आज वही लोग कह रहे थे, अगर अल्लाह हम पर रहम न करता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। सच में नाशुक्रे लोग कभी कामयाब नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कारून की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे थोड़ी सी कामयाबी मिलती है और वो खुद को खुदा समझने लगता है। याद रखो, दौलत, ताकत, शोहरत, ये सब इम्तिहान है। अगर इंसान शुक्र करे तो ये नेमत बनती है, और अगर घमंड करे तो यही चीज उसकी बर्बादी बन जाती है। आज अगर तुम्हारे पास कुछ है तो ये मत सोचो कि ये तुम्हारी वजह से है, बल्कि ये सोचो ये अल्लाह की मेहरबानी है। और दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो झुकता है वही बचता है, जो घमंड करता है वो टूट जाता है। इसलिए हमेशा शुक्र अदा करो, गरीबों की मदद करो और कभी भी अपनी नेमतों पर घमंड मत करो, क्योंकि अंजाम कारून जैसा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।